हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप चित्रकूट को सिर्फ 2 दिन में पूरी तरीके से घूम सकते हैं। साथ ही साथ कैसे आप चित्रकूट में 4 धाम यात्रा कर सकते हैं और 2 दिन की ट्रिप में आपका घूमने और रहने में कितना खर्चा होगा, ये डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी चित्रकूट की। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बॉर्डर पर बसा एक धार्मिक स्थल है, जहां पे हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। देश में कहीं से भी चित्रकूट पहुंचने के लिए चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन के लिए आप बुकिंग्स कर सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से और मध्य प्रदेश में सतना जिले से डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाती हैं। होटल बुकिंग्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कारवी रोड पे अशोक होटल में रह सकते हैं, क्योंकि इस होटल में ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां पे सिर्फ 120 रुपये में अनलिमिटेड वेज थाली मिलती है और जो कि टेस्ट और क्वालिटी में काफ़ी अच्छी होती है। अशोक होटल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप लॉज या धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो इसी रोड पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलते हैं आगे चित्रकूट की तरफ। आगे की अपडेट में चित्रकूट पहुंच के आपको देता हूं। चले भैया। हाँ। चित्रकूट पहुंचने के लिए मैंने सतना से बस पकड़ी और 11 बजे मैं चित्रकूट बस स्टैंड पे पहुंच गया। पहुंच चुका हूं चित्रकूट बस स्टैंड पे। यहाँ से शेयरिंग ऑटो में सिर्फ 20 रुपये दे के मैं पहुंचा हनुमानधारा मंदिर के दर्शन करने के लिए। मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा होगा वो है हनुमान धारा। हनुमान जी का बहुत जाना माना मंदिर है पीछे, और मैं भी उसी की चढ़ाई करने जा रहा हूँ। तकरीबन 562 सीढ़ियाँ हैं, ऐसा मुझे बताया है। आइए दर्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे रोपवे की फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं, चार्जेस जो हैं 130 रुपीज़ रहेगा आने जाने के। ये है मेन एंट्रेंस हनुमान धारा मंदिर के लिए। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, जब से मैंने लंका जलाई है, ये मेरी लंका जलाने की ज्वाला है, अब तक शांत नहीं है। अयोध्या धाम से लाकर चित्रकूट धाम पे शंकर सरगिरी नाम के पार्वत ने स्थान दिया है, और उसी समय ये बाढ़ मार के धारा दिया है। ये धारा 12 महीना 24 घंटे हनुमान जी महाराज को लंका जलाने की ज्वाला को शांत करती है। इतने ध्यान से एक एक चना उठा के खा रहा है और इतना स्वीटली खा रहा है। दर्शन के बाद मैंने फिर से शेयरिंग ऑटो लिया और पहुंच गया मैं चित्रकूट के प्रसिद्ध श्री कामतानाथ जी के मंदिर में। ये कामना को पूर्ण करने वाले कामतानाथ हैं, जो इनके परिक्रमा लगाते हैं, इनके दर्शन मात्र से सब संकट गायब हो जाते हैं। वहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद मैंने कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करी और संपूर्ण परिक्रमा करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लगा। माना जाता है कि सच्चे मन से परिक्रमा करने वालों की हर मनोकामना श्री कामतानाथ भगवान पूरी करते हैं। और ये है श्री कामतानाथ जी का चौथा फाटक। इसके बाद परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और आप अगर चित्रकूट आएँ और गंगा आरती मिस कर दें तो फिर बात बनेगी नहीं। और फिर शाम होते ही मैं पहुंच गया मंदाकिनी नदी में रामघाट के किनारे, जहां पे शाम की आरती होती है। आप चाहें तो आरती के बाद शेयरिंग बेसिस पे मंदाकिनी नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं 150 रुपये से 200 रुपये पर राउंड के। और फिर डिनर करके मेरा डे 1 एंड हुआ। डे 2 में मैंने अपने दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे करी। दिन की शुरुआत एक चाय से कर लेनी चाहिए, और चाय आ चुकी है। 400 रुपीज़ में मुझे 4 धाम की यात्रा कराने लेके जा रहे हैं चित्रकूट के अंदर। इनका नाम और नंबर मैं डिटेल में डाल दूंगा, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 4 धाम यात्रा के लिए मैंने एक रिजर्व ऑटो बुक कर लिया। ऑटो रिजर्व कराना ही सबसे ईजी और कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है, क्योंकि लोकेशंस सिटी से काफ़ी दूर हैं और वहाँ तक के लिए कोई खास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल थे।
मैंने चित्रकूट चारधाम यात्रा की एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है और आपकी स्क्रीन पे आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा। चार धाम में से पहले धाम पे मैं आ चुका हूँ, वो है जानकी कुंड। अब कहाँ जाएंगे भैया हम? अभी यहाँ से पहले आरोग्य धाम। पहले आरोग्य धाम। और अब मैं आ चुका हूँ स्फटिक शिला पे, जो कि दूसरा धाम है यहाँ पे। राम में भगवान राम जी बैठे थे। यहीं पर भगवान राम जी बैठकर फूलों के आभूषण बनाकर सीता जी का श्रृंगार किया करते थे। यहीं पर आया इंद्र का पुत्र जयंत, उसने कौवा का रूप धारण किया, सीता जी के चरण में चोंच मारा। जब चोंच मार के भगा तो राम जी एक तिनके का बाण मारी। दोबारा जयंत यहीं पर आता है, भगवान राम जी से माफ़ी मांगता है तो भगवान माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उसकी एक आँख को फोड़ देते हैं। तब से आज भी सारे कौवा एक आँख के होते हैं। और अभी हम आगे कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ से सत्यनसुईया चल रहे हैं। सत्यनसुईया कितना सत्य। किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से करीब 13 किलोमीटर है अभी। तो आइए देखते हैं अंदर माता अनुसुईया का मंदिर और उद्गम स्थल मंदाकिनी नदी का। तो मंदिर से पहले दोनों तरफ प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अब जा रहा हूँ मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए माता जी के। उसके पहले की कथा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव को परीक्षा लेने आए थे, उनको बालक बना के खीर खिलाया था, दूध पिलाया था। यही विशेषता है यहाँ की। उसके बाद परमहंस जी का ये आश्रम बना। परमहंस जी त्रिकालदर्शी संत थे, तीनों काल की बात को जानने वाले, मन के गति को जानने वाले। तो मंदिर के अंदर पूरी परिक्रमा करी है मंदिर की, उसके बाद मैं निकला हूँ बाहर। चित्रकूट अगर आपको कभी आना हो तो इस मंदिर में आने को आप मिस नहीं कर सकते कभी भी। 50 रुपीज़ के मिलते हैं ये। जब माता अनुसुईया मंदिर की तरफ आप आएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें और लगभग हर दुकान के ऊपर ये छोटा डमरू आपको दिख जाएगा। तो सोविनियर के तौर पे आप इसको लेके घर जा सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए। इनफैक्ट मंदिर में भी आप रख सकते हैं इसको। तो माता अनुसुईया के दर्शन करने के बाद अब मैं गुप्त गोदावरी, जो कि चौथा और अंतिम धाम है यहाँ पे चित्रकूट के अंदर, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। दोनों गुप्त गोदावरी मंदिर का एंट्रेंस बिल्कुल ठीक मेरे पीछे है और वहीं पे आजू बाजू प्रसाद की दुकानें हैं, तो वहाँ पे आप जूते वगैरह चप्पल वगैरह अपने उतार के रख सकते हैं। तो गुप्त गोदावरी जाने के लिए आपको एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी। 20 रुपीज़ उसके सिर्फ चार्ज होंगे। ऐसी पिंक कलर की एक स्लिप मिलेगी आपको। गुफा में एंट्री हो चुकी है और आप देख रहे होंगे एकदम सकरी सी है गुफा। अमेजिंग, ये नेचुरली फॉर्म्ड केव्स हैं और ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने जब राम जी वनवास के लिए यहाँ पे आए थे, 12.25 साल यहाँ रहे थे, 11.5 से 12.25 साल यहाँ रहे थे, तो विश्वकर्मा भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मिल के ये वाली गुफा का निर्माण किया था और इसी गुफा में श्री राम और लक्ष्मण भगवान दरबार लगाया करते थे। तो गुप्त गोदावरी दर्शन करने के बाद चारधाम की यात्रा पूरी हुई चित्रकूट में। तो आइए अब बात करते हैं बजट प्लान की। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कम से कम 2 लोग इस ट्रिप पे रहेंगे, तो जो 2 दिन की ट्रिप का कॉस्ट पड़ेगा वो डिवाइडेड बाय 2 रहेगा।
होटल में नॉन एसी रूम आपको 800 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। तो 2 दिन के लिए टोटल कॉस्ट ही 1600। सो 2 दिन का पर पर्सन कॉस्ट रहा होटल के लिए 800 रुपीज़। खाने के लिए अगर मैं बात करूं तो 4 मील 2 लोगों के लिए 500 रुपीज़ में आपको हो जाएगा। पर पर्सन कॉस्ट खाने के लिए रही 250 रुपीज़। दोनों दिन का ट्रांसपोर्ट में अगर मैं टोटल कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो 580 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा, जिसमें कि आपका 4 धाम का ट्रिप भी इंक्लूडेड है। सो ट्रांसपोर्ट में पर पर्सन कॉस्ट पड़ी 290 रुपीज़ और स्ट्रीट फूड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 150 रुपीज़ मैंने ऐड कर लिए हैं। सो 2 दिन में आपका चित्रकूट में पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा सिर्फ 1490 रुपये। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।